ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 21 अगस्त 2023 से 27 अगस्त 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज भागते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ संबंध युति दृष्टि द्वारा बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव हो सकता है ये आधार होता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। इसलिए यदि आपका लग्न या चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का, जो कि है मेष के लिए। 21 अगस्त शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 24 अगस्त सुबह के करीबन 2 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना वैसे न्यूट्रल ही माना जाता है, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन क्योंकि आपके वो केंद्र के स्वामी हैं यानी कि चौथे भाव के, इसलिए उनका केंद्र में आना राजयोग बनाता है, क्योंकि एक केंद्र का स्वामी दूसरे केंद्र में है और ये राजयोग बनाता हुआ ग्रह यानी कि चंद्रमा लग्न को भी देखेंगे, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। और बृहस्पति से भी केंद्र में है, ये भी एक शुभता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि केतु के साथ हैं, यानी कि राहु केतु के बीच में आ गए। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं सूर्य के साथ जो राहु केतु से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य इन दोनों पर राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। तो जब भी ये राहु केतु के प्रभाव में आते हैं थोड़ा सा सेंसिटिव समय हो जाता है। तो यहाँ पे चंद्रमा सप्तम भाव में केतु के साथ बैठे हैं, राहु केतु के प्रभाव में है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, पब्लिक इमेज खराब हो सकती है, सोशल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इवन यदि आप जॉब भी करते हैं तो आपका नाम खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। तो थोड़ा इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है जो भाग्य स्थान के स्वामी है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन यही बृहस्पति 12वें घर के भी स्वामी है और राहु केतु का प्रभाव भी है, यानी कि खर्चे भी आपके अचानक से बढ़ सकते हैं। लग्न के स्वामी मंगल से दूसरे घर में है, ये कहीं ना कहीं बताता है कि वाणी को लेकर भी आपको बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा, वाणी को लेकर भी आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि केतु के साथ जब चंद्रमा बैठते हैं व्यक्ति की वाणी अस्पष्ट हो जाती है, यानी कि वो बोलता कुछ और है, उसका मतलब कुछ और निकाला जाता है और इस कारण से कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पर आपको काम करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हफ्ते का शुरुआत क्योंकि केतु के साथ हो रही है, ग्रहण दोष के साथ हो रही है, तो इस ग्रहण दोष का थोड़ा नकारात्मक प्रभाव अवश्य आपके जीवन पर पड़ सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, मैं यही कहूँगा एक स्टैग्नेशन सा आता हुआ दिख रहा है जीवन में, तो नई पॉसिबिलिटीज़ नई संभावनाएं आपको ढूंढनी पड़ेंगी, ये अच्छा रहेगा। दशामसा थोड़ा चौकन्ने रहिएगा, जैसे मैंने कहा कार्य क्षेत्र में भी नाम खराब किया जा सकता है, थोड़ा सा चौकन्ने रहिएगा कार्य क्षेत्र में। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अचानक से उतार चढ़ाव आएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। मैं नेगेटिव नहीं कह रहा, लेकिन सेंसिटिव बहुत रहेगा, कभी भी किसी भी बात पर झगड़ा हो सकता है। वैवाहिक जीवन कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था सप्तम भाव में चंद्रमा आ रहे हैं, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही हैं। जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी दिक्कत परेशानी चल रही है, ये समय सेंसिटिव जाएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस बहुत तंग करेंगे, सर के रोग बहुत तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि अपने पढ़ने के तरीके में, अपने सोचने के तरीके में आपको बहुत बड़े बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन पर आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। 24 अगस्त सुबह के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 8वें स्थान में यानी कि वृश्चिक में, और 26 अगस्त सुबह के करीबन 8 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा, यानी कि आपके 8वें भाव में। अब प्रॉब्लम क्या होती है मेष के साथ कि जब चंद्रमा 8वें घर में जाते हैं तो वो नीच के भी हो जाते हैं। एक तो चंद्रमा का अपने आप में 8वें घर में जाना बहुत अच्छा नहीं होता, और नीच के भी हो जाएंगे। चंद्रमा बहुत सौम्य ग्रह है, चंद्रमा संवेदनशील ग्रह है, चंद्रमा मन के कारक हैं, इसलिए
उन पर जो भी प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के ऊपर सीधा दिख जाता है, उसके भावों में, उसके इमोशंस में। तो अष्टम में जा रहे हैं यानी कि इम्पल्सिव रहेंगे, डिसीजन मेकिंग खराब रहेगा आपका, परेशान रहेंगे, स्ट्रेसफुल रहेगा, अपने ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, किसी और पे भी विश्वास नहीं कर पाएंगे, और दोबारा वाणी को लेकर आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और क्योंकि नीच के भी हो गए हैं तो बुरे ख्याल आएंगे, गिल्ट फीलिंग होगी, दूसरों को बहुत गलत तरीके से देखना शुरू कर देंगे, यानी कि हर चीज़ के एक नेगेटिव एंगल को आप देखना शुरू कर देंगे। तो मैं यही कहूँगा, हफ्ते का जो मध्य भाग भी है शुरुआत की तरह थोड़ा सेंसिटिव है, यहाँ पर भी आपको धैर्य बनाकर रखना है। एक और थोड़ी सी कष्टकारी चीज़ ये है कि बृहस्पति से अष्टम में है तो शकट योग बन गया, यानी कि आपकी कुछ चीज़ें डिले भी हो सकती हैं, और अष्टम भाव में है तो कुछ भी डिले होता है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। ये वो समय है जब आपका कोई नॉर्मल सा भी काम खराब होता है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। तो इस टाइम में यदि आपका कुछ काम बड़ा डिले हो गया तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर थोड़ा चौकन्ना आपको रहना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, मैं यही कहूँगा कि ये समय कहीं ना कहीं यूटिलाइज भी कर सकते हैं आप अपने आप को समझने के लिए। बैठिए, सोचिए कि क्या चल रहा है लाइफ में। आज की इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई है कि हम अपने आप से तो बात करते ही नहीं हैं। कभी हम अकेले बैठ के क्या सोचते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है। तो ये वो समय है जब भले ही चंद्रमा की पोजीशन थोड़ी खराब है, लेकिन 8वां घर है, ज्ञान का स्थान है, गूढ़ विद्याओं का स्थान है, अंडरस्टैंडिंग का स्थान है, और 8वां भाव नया रास्ता भी दिखाता है। तो कभी कभी प्रॉब्लम से भी सॉल्यूशन निकल जाती है। तो नवामसा कुंडली बता रही है कि अपने आप को समझने के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक दशामसा की बात है, थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में बर्डन ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, और क्योंकि चंद्रमा की स्थिति थोड़ी नेगेटिव है, मे बी आप चीज़ों को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको किसी के साथ शेयर कीजिएगा। लव लाइफ के हिसाब से चीज़ें थोड़ी ठीक होती हुई दिख रही हैं। जो प्रॉब्लम्स आई थी हफ्ते के शुरुआत में वो दूर होना शुरू हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन में लेकिन कोई ज़्यादा सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा। कन्फ्यूजन रहेगी, ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, सर की प्रॉब्लम बनी रहेगी, किडनी संबंधित प्रॉब्लम ऑलरेडी कोई है, परेशानी बढ़ेगी, और बीपी के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल होते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली इस टाइम पर भ्रमित भी रहेंगे, कंफ्यूज भी रहेंगे। तो अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर कंट्रोल रखिएगा। सर्वाष्टक में फिर से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के मध्य भाग में अचानक से आपके यात्रा के योग बन सकते हैं। 26 अगस्त सुबह के करीबन 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पर आके थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हफ्ते के शुरुआत में राहु केतु का प्रभाव, ग्रहण दोष, फिर नीच के अष्टम भाव, अब जाकर थोड़ा सुधार मिलेगा। लग्न से भी नवम में आ गए, लग्न के स्वामी से चौथे स्थान पे आ गए, लग्न के स्वामी की दृष्टि भी बन रही है, और बृहस्पति की दृष्टि भी है, और भाग्य स्थान में है, और अपने मित्र ग्रह की राशि में है। तो इसलिए जो हफ्ते का अंतिम भाग जाएगा वो आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आप खुद देखेंगे कि जो स्ट्रेस लेवल था, जो परेशानी थी, जो चिंताएं थी, जो नेगेटिविटी थी, वो हफ्ते के अंत तक आते आते बहुत दूर हो जाएंगी। थोड़ा आध्यात्मिक भी आप फील करेंगे, और पूजा पाठ के साथ साथ थोड़ा दान पुण्य का भी आपका मन करेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए शुभता लेकर आ रहा है। यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति से नवम स्थान में है, और बृहस्पति आपके स्वयं नवम भाव के स्वामी भी है, तो भाग्य स्थान बहुत स्ट्रांग हो रहा है। तो अगर कोई आपका इंपॉर्टेंट कार्य अटक रहा था, उसको पूरा करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, क्योंकि हफ्ते के अंत में आपका भाग्य बहुत साथ देने वाला है। जो लोग विदेश जाना चाहते थे, उनका कुछ कार्य अटक रहा था, उनके लिए भी हफ्ते का अंतिम भाग कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आ सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस और बढ़ाइए, कुछ नया सीखिए। जो हफ्ते का अंतिम भाग है, कुछ नया सीखने के लिए देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दशामसा के हिसाब से समय अच्छा है, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, स्पेशली फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ आपका जॉब हो, बिजनेस हो, समय अच्छा रहेगा। लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा समय बिताने का मन ना करे, और इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। कभी कभी होता है कि व्यक्ति का मन कुछ और होता है, कहीं और जाने का होता है, दोस्तों से मिलने का होता है। तो यदि ऐसा होता है तो अपने पार्टनर को क्लियर कर दीजिएगा कि हाँ भाई, मुझे थोड़ा टाइम ऑफ चाहिए,
इसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जल्दबाजी से बचिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से सर की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते बनी रहेगी, सर से संबंधित प्रॉब्लम बनी रहेगी, और हफ्ते के अंत में आंखों के रोग तंग कर सकते हैं, दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय, हफ्ते का अंतिम भाग आपका बहुत अच्छा है। यहाँ पे भाग्य भरपूर आपको साथ देने वाला है। उपाय क्या करना है, बजरंग बली को बताशों का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको ओम पवन पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सबसे अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।